ये मेरा इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 3.6 का। इसमें मैं डेरिवेटिव्स निकालूंगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। और ये आपको याद भी करने होंगे डेरिवेटिव्स। सबसे पहले तो देखिए मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात करूँगा। हाइपरबोलिक फंक्शंस आपको याद होने चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी ये मैंने ब्लैक पेन लिया, ब्लैक पेन लूँ, आजकल मैं ब्लैक पेन लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल to cos hyperbolic x. Derivative of cos hyperbolic x है sin hyperbolic x। और थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक x, ये है sec स्क्वायर हाइपरबोलिक x। ये याद करना बहुत इजी है। पहले जो ये ट्रिग्नोमेट्री के वही होते हैं, साइन का कास होता है, वही कास का साइन होता है, टेंजेंट का सेक स्क्वायर होता है हाइपरबोलिक में। लेकिन इसमें कास एक्स में नेगेटिव साइन नहीं आता, कास एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो नेगेटिव नहीं होता। लेकिन ये चारों जो बाकी होंगे उसमें नेगेटिव आएगा साइन। डेरिवेटिव न्यूमेरिकली वही होंगे लेकिन नेगेटिव साइन आएगा। कॉट हाइपरबोलिक एक्स ये आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स के। पांचवा देखिए बेसिक कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसमें माइनस आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स, वैसे सेक एक्स का टेंजेंट एक्स होता है लेकिन इसमें आखिरी तीनों में माइनस आता है, तो माइनस इसमें सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। जब हम सारे रिजल्ट्स प्रूव भी करेंगे। और 6 है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक एक्स होता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स के। फिर हमारे पास इसके इन्वर्सेस के हैं। इन्वर्स के भी आपको सारे फार्मूले आने चाहिए इन्वर्स के। और वो देखें इन्वर्स के किस तरीके से हम जो फार्मूले देते हैं कि इन्वर्स का इसका डेरिवेटिव क्या है, वो आपको आना चाहिए कि साइन इन्वर्स एक्स का क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स का क्या है, और ये सारे आपको आने चाहिए। तो मैं अगर उसके इन्वर्सेस के भी लिखूं तो वो ये आपको याद होने चाहिए। आपको ये याद करने बड़ा ज़रूरी होंगे क्योंकि इसके बगैर आप कर नहीं सकेंगे क्वेश्चंस। तो इसके लिए आपको याद होना बड़ा ज़रूरी है। तो आप देखें कि हम जो है करते हैं कि साइन इन्वर्स साइन हाइपरबोलिक, पहला लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स कितने के बराबर होता है। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव कितने के बराबर होता है, ये हम प्रूफ सारी चीज़ें करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बराबर होता है 1/x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट के। फिर है 8वां नंबर, ये आपको याद होने चाहिए, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स वो बराबर होता है, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के। 9वां नंबर फार्मूला है, ये सारे फार्मूले में प्रूव करने होंगे मुझे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स के बाद है टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, और टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बराबर होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के। 10वां नंबर है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, ये भी इसी के बराबर होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के। और 11th है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बराबर होता है -1/x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के। और 12वां और आखिरी है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इन्वर्स हाइपरबोलिक एक्स, वो बराबर कितने का होता है, कोसेक इन्वर्स एक्स होता है -1/x
और ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ये आपको याद रखने होंगे, इसके बगैर आप नहीं चल पाएंगे, याद रखने आपको होंगे। अब देखिए मैं प्रूव कर रहा हूँ, एक एक में प्रूव करूँगा। ये 12 के 12 फार्मूले मुझे प्रूव करना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के। तो देखिए कि मैं अगर y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स लूँ तो y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेफिनेशन है वो बराबर होती है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा, देखें ये 1/2 तो वही होगा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होगा और इसका माइनस ये आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू -1। तो आप ये देखें कि ये डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा, ये आ जाएगा ई पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के। और ये जो डेफिनेशन है वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स की है, आप पढ़ के आए हो। तो हमने देखा, प्रूव किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के। आइए ज़रा दूसरा फार्मूला प्रूव करते हैं। दूसरा फार्मूला ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स के। देखिए ये कैसे होता है, मैं y इज इक्वल टू लिखता हूँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो मैं y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स को बेसिकली मैं लिख सकता हूँ ई पावर x और इसमें प्लस आता है प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के। तो आप देखें डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा इसमें, डी वाई बाई डी एक्स इसमें आ जाएगा 1/2 और इसका डेरिवेटिव लूँगा, ये आ जाएगा ई पावर एक्स और माइनस आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स के। तो आप इसको इससे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के। तो आप इससे देखें कि ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स है। तो मैं लिख सकता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर है साइन हाइपरबोलिक एक्स के। आइए ज़रा थर्ड फार्मूला में प्रूव करने लगा हूँ। थर्ड फार्मूला जो है वो ये है थर्ड वन कि y इज़ इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो आता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के या सेक एक्स के। तो देखिए कि इसको दो तरीक़ों से कर सकता हूँ, या तो मैं पहले y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन ये होती है ई पावर एक्स और माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स। ये तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा, ये देखिए ये यू अपॉन बी पे या क्वेश्चन रूल से ये पहला सेम ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स सेम और डेरिवेटिव इसका लूँगा ई पावर एक्स माइनस इसका। तो इसका डेरिवेटिव जो आता है ई पावर एक्स और ये प्लस आता है ई पावर माइनस एक्स के, माइनस ये ऊपर वाला सेम ले लूँगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और इसका डेरिवेटिव ले लूँगा ई पावर एक्स और ये आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स और अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप देखें ये डी वाई बाई डी एक्स ये मैं कह सकता हूँ ई पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स ये होल स्क्वायर हो जाए ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ये ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आता है ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर में खोल देता हूँ तो यह आ जाएगा ई पावर 2x और प्लस के 2 और ये प्लस आएगा ई पावर माइनस के 2x और इसका माइनस ये ई पावर 2x माइनस के 2 और ये प्लस का आएगा ई पावर माइनस 2x अपॉन नीचे ये ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसमें देखें कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा ई पावर 2x प्लस 2 प्लस ई पावर माइनस 2x
ये आ जाएगा माइनस ई पावर 2x और प्लस के 2 और माइनस ई पावर माइनस 2x अपॉन नीचे आ जाएगा ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखें ये कैंसिल और ये आपस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 का मकसद है मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 अपॉन ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 2 4 हो जाता है 4। तो ये बेसिकली आप देखें कि ये हमारा बेसिकली सेक यानी सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है कि नहीं, ये सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने प्रूव कर लिया कि जो टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स है वो सेक स्क्वायर एक्स है। इसको मैं और तरीके से भी कर सकता हूँ। देखिए y इज इक्वल, अगर टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स है तो उसको मैं ऐसे लिखूँ y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब इसको मैं डेरिवेट ले लूँ डी वाई बाई डी एक्स, ये u अपॉन v से ले रहा हूँ, तो ये नीचे वाला सेम कॉस हाइपरबोलिक एक्स सेम, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेट होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस ये देखें ऊपर वाला सेम, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स सेम और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और अपॉन ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये देखें ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर। आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। तो ये टेंजेंट का हो गया। अब मैं कॉट का प्रूव करने लगा हूँ कि y इज इक्वल टू, अगर कॉट हाइपरबोलिक एक्स है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। इसका भी मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो ये कर दूँ कि डेफिनेशन ले लूँ y इज इक्वल टू कॉट एक्स, यानी पहले ई पावर आता है x और प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा, देखें ये नीचे वाला सेम और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस ये ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा ई पावर एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन इसका होल स्क्वायर, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखें डी वाई बाई डी एक्स ये होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई पावर 2x माइनस 2 और प्लस ई पावर माइनस 2x के, और ये आ जाएगा माइनस ई पावर 2x और ये आ जाएगा माइनस के 2 और ये आ जाएगा माइनस का माइनस का ई पावर माइनस 2x अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये ई पावर 2x और माइनस ई पावर 2x कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ जाता है माइनस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस आगे, बाकी ये 2 अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आता है माइनस, यकीनन ये कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, तो माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है। अब अगर चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू, आपने देखा कि ये बेसिकली कॉट एक्स है, ऐसे कॉट हाइपरबोलिक एक्स है, तो इसको y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स के, और तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा नीचे वाला सेम साइन हाइपरबोलिक एक्स सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस ऊपर वाला सेम कॉस एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे कर देंगे तो बेसिकली ये माइनस कर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। तो अब इसमें से आप देखें कि इसकी वैल्यू -1 होती है
-1 अपान साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर, तो जगह माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के कॉट एक्स का। अच्छा, इसी तरह अभी अगर मैं प्रूव करना चाहूँ कि y इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स है, तो dy बाई डी एक्स जो आता है इसका dy बाई सेक हाइपरबोलिक इनवर्स नहीं, dy बाई डी एक्स आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। देखिए इसका मैं कैसे लिख सकता हूँ कि बेसिकली इसको भी मैं दो तरीके से प्रूव करूँ। y इज इक्वल सेक हाइपरबोलिक एक्स को लिख दूँ 1 अपान कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो y इज इक्वल मैं इसको ऐसे कर दूँ, y इज इक्वल कॉस हाइपरबोलिक एक्स का पावर कर दूँ -1, तो ये dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा ये -1 और ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स का पावर -2 इंटू डेरिवेटिव ले लूँगा किसका, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, तो ये आ जाएगा -1 अपान कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखें -1 अपान कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, एक तरीका। दूसरा तरीका आप वही उसे ले लें कि y इज़ इक्वल टू, अगर ये मेरा जो है ना सेक हाइपरबोलिक एक्स है तो इसका y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपान ई पावर एक्स और प्लस ई पावर -x के। तो आप इसमें से देखें कि dy बाई डी एक्स, मैं अगर इसको ऐसे ले लूँ y इज इक्वल टू 2 और ये ई पावर एक्स प्लस ई पावर -x का पावर -1 कर दूँ, तो dy बाई डी एक्स जो आता है ये आता है -1 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और ई पावर एक्स प्लस ई पावर -x का पावर हो जाएगा -2 इंटू डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई पावर एक्स और माइनस ई पावर -x। तो अब ये देखें कि ये आ जाएगा -2 अपान ई पावर एक्स प्लस ई पावर -x का होल स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर -x। अच्छा, अब इसको भी मैं इसके नीचे 2 कर दूँ, होल स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि फिर मैं कोई रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ। -2 अपान, अगर इसमें ई पावर एक्स प्लस ई पावर -x अपान 2 का होल स्क्वायर कर दूँ, तो इस 2 स्क्वायर को ख़त्म करने के मुझे 4 करना पड़ेगा, इंटू इधर ई पावर एक्स माइनस ई पावर -x अपान नीचे 2 कर दूँ, तो इस 2 को ख़त्म करने के मुझे ये करना पड़ेगा। तो अब आप ये देखें, ये होगा 1 2 2 2 2 4 और ये आ जाएगा -1 अपान 2, और ये जो है ये देखें ये बेसिकली हमारा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है इंटू, और ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और इंटू 2, ये 2 में कैंसिल। फिर इसी तरह आप ये देखें कि मैं इसको करूँ 1 अपान कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान कॉस हाइपरबोलिक एक्स, माइनस पहले से है तो जगह माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और ये आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स के, ये सेक एक्स का। इसी तरह बाकी इसका हाइपरबोलिक का है, दूसरा ये काट का निकाला, सेकंड काट का निकाल दिया, सेक का निकाल दिया, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का y इज इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स जो आता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इसको भी आप देखें y इज इक्वल, अगर मैं ऐसे लिखूँ कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का मकसद है कि 2 अपान ई पावर एक्स माइनस ई पावर -x, तो y इज इक्वल ऐसे कर दूँ 2
ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का पावर -1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स। ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा -2 इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा ई पावर एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स। देखिए मैं ऐसे इसको इसका -2 पावर हो जाएगा, तो इसके में -2 अपान ये ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अच्छा, अब मैं इसके नीचे भी 2 डालता हूँ और ये 2 हो जाता है, और इसके नीचे 2 डालता हूँ और इधर 4। ठीक है, तो अभी आप देखें कि बेसिकली मेरा जो है यानी 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमारा और ये 2 और ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये आता है -1 अपान ये वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की इंटू ये है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसको आ जाएगा -1 अपान साइन हाइपरबोलिक एक्स, वही लिखता हूँ, इंटू ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान इधर करता हूँ साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो देखें ये आएगा माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स और ये आता है कॉट हाइपरबोलिक एक्स के। तो हमने ये सारे 6 फार्मूले प्रूव किए। अब मैं इन्वर्सेस के फार्मूले प्रूव करने लगा हूँ। देखिए, इन्वर्सेस के भी फार्मूले में 2 तरीके से प्रूव करूँगा। एक तो अगर लागतथम में इसके इक्विवेलेंट दिया गया है वो, तो अगर मेरा 7वां फार्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें प्रूव करना है, ये बराबर है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट के। तो मैं इसको y ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। इसको इन्वर्स को इधर लेके आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स के। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन y का आ जाएगा काश y और y का हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का आ जाएगा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान काश वाई के। अब आप देखें कि हमारा इसके फार्मूला होता है काश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। तो काश स्क्वायर एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के, और अगर ये काश हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अंडर रूट में। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ डी वाई अपान डी एक्स 1 अपान 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अंडर रूट के वाई अंडर रूट के सारी। तो अब देखिए साइन हाइपरबोलिक वाई एक्स है कि नहीं है, ये देखें साइन वाई, ठीक है, ये आपका नज़र आ रहा है साइन हाइपरबोलिक वाई एक्स के है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि डी वाई अपान डी एक्स जो बराबर आ गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के आ गया। इस तरह बस यही काफ़ी एक मेथड से कर रहा हूँ। अच्छा, 8वां नंबर है कि डी बाई डी एक्स ऑफ काश इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के बराबर है। मैं इसको y ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू काश इनवर्स एक्स, तो ये इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा काश y इज इक्वल टू एक्स के। डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो काश y हो जाएगा साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स का आ जाएगा 1। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो आया जाता है, यह आ जाता है 1 अपान साइन हाइपरबोलिक वाई के। अब आप देखें कि बेसिकली काश हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब साइन स्क्वायर एक्स इधर लेके आ जाए, ये आ जाएगा ऐसे काश स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर होगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर आता है काश स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंडर द रूट के। तो आप ये इधर लिख देंगे 1 अपान काश
हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंडर रूट के। अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो ये वाई है सारी, ठीक है, ये वाई में तो वाई में तो कॉस हाइपरबोलिक वाई एक्स के बराबर है, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हो जाता है 1/x² माइनस 1 अंडर रूट के। तो हमने प्रूव किया कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो आता है 1/x² माइनस 1 अंडर रूट के। हम इसका थर्ड करें बेसिकली, और वैसे हो जाएगा कौन सा 8 या 8वां था 9वां नंबर हो जाएगा, 9 नंबर है d/dx ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर d/dx ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, वो जो है बराबर होता है 1/1 माइनस x² के। तो आप इसमें देखें कि मैं अगर इसको ले लूँ कि y इज़ इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक x, तो ये मेरा हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक y इज़ इक्वल टू x के, डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर y, और y का हो जाएगा dy/dx बराबर 1 के। तो dy/dx जो है वो हो जाता है 1/सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर y के। अब आप एक चीज़ देखें कि हमारा 1 प्लस टेंजेंट जो 1 प्लस हमारा फार्मूला ये होता है कि यानी 1 प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स या y बराबर होता है सेक हाइपरबोलिक 1 माइनस होता है 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर बराबर होता है कितने के माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। या मैं इसको इस तरह करूं कि ये टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। तो इसमें सेक टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दूं फार्मूला, नहीं सॉरी, एक मिनट, फार्मूले में देखिए असल फार्मूला हमारा ये है, देखें कि अगर मैं इसको करूं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। अगर इसको आप साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, तो यह हो जाएगा 1 और माइनस ये हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो हमें सेक स्क्वायर एक्स जो आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो dy/dx बराबर आ जाएगा 1/1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। अच्छा, अब टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स देखिए टेंजेंट ये y है सॉरी, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक y x के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि dy/dx आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के। या मैं करूँ कि d/dx ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अच्छा, एक ये था मेरा 9वां नंबर फार्मूला। 10वां नंबर फार्मूला मेरा ये है कि टेंजेंट d/dx ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, उसका भी यही होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। देखिए y इज इक्वल टू मैं ये रखूँ कॉट हाइपरबोलिक एक्स के, तो ये मेरा कॉट हाइपरबोलिक y बराबर आ जाएगा x के। डिफ्रेंशिएट करूँगा x के लिहाज से, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक y इंटू y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 के। तो dy/dx का जो फार्मूला आता है dy/dx आता है -1 ये आ जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर y के। अच्छा, अब आप देखें कि बेसिक फार्मूला ये होता है cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। मुझे कोसेक स्क्वायर चाहिए,
तो सबको जो है मैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई के। तो ये काट कोसेक स्क्वायर हो जाएगा काट स्क्वायर वाई माइनस 1 के, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपान काट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस 1, और ये माइनस 1 पहले से ही है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये, या फिर अगर माइनस कॉमन है नीचे से तो 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का और काट हाइपरबोलिक इन्वर्स का सेम फार्मूला आया। अच्छा, अब ये 11वां नंबर फार्मूला मेरा 11वां नंबर फार्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बराबर होता है माइनस 1 अपान एक्स और एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के। तो इसमें ये दे दूँ y इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, तो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स के। डिफ्रेंशिएट रेस्पेक्ट टू x, तो सेक एक्स का होता है माइनस सेक y और टेंजेंट y, और y का फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का आ जाएगा 1 के। तो मुझे dy बाई डी एक्स का फार्मूला चाहिए, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 1 अपान सेक y इंटू टेंजेंट y के। अच्छा, अब सेक y तो x है, टेंजेंट y के लिए आप देखिए असल बेसिक फार्मूला ये है कि काश स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y 1 के बराबर है। मुझे टेंजेंट स्क्वायर y का चाहिए, तो काश स्क्वायर से सबको डिवाइड करता हूँ, यह जगह 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर y इज इक्वल होता है सेक स्क्वायर y के। तो आपका टेंजेंट हमें सिर्फ जो है ना टेंजेंट स्क्वायर y चाहिए, तो टेंजेंट स्क्वायर y इधर लेके आ जाएंगे, ये इधर जगह 1 माइनस ये जगह सेक स्क्वायर y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर y के। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो मैं इसको इससे लिखता हूँ माइनस 1 अपान सेक हाइपरबोलिक y, और अंडर रूट में ये आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर y और माइनस 1 के। अब आप सेक y x के बराबर है, तो ये आप लिख सकते हैं माइनस 1 अपान एक्स और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। आखिरी फार्मूला प्रूव करना है मुझे 12वां नंबर कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बराबर होता है, कोसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स जो है वो होता है माइनस 1 अपान एक्स और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका मैं y इज इक्वल टू ये ले लूँ, y इज इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, ये इधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स के। इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के लिहाज से, तो कोसेक आ जाएगा माइनस कोसेक हाइपरबोलिक y और कॉट हाइपरबोलिक y बराबर हो जाएगा 1 के इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सारी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव आ जाएगा और x का हो जाएगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा ये माइनस 1 ऊपर, यह आ जाएगा कोसेक हाइपरबोलिक y और कॉट हाइपरबोलिक y, ये माइनस 1 अपान कोसेक हाइपरबोलिक y तो वही है, बाकी ये कॉट y का अंडर रूट में कुछ आएगा वो मैं देखता हूँ। देखिए एक बेसिक फार्मूला ये है काश स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। मुझे कॉट का चाहिए, तो साइन स्क्वायर y से सबको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा काश स्क्वायर y अपान साइन स्क्वायर y हो जाएगा कॉट स्क्वायर y माइनस 1 इज इक्वल टू कितने के कोसेक स्क्वायर y के। तो कॉट स्क्वायर y हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर y के, तो यह जाएगा जहाँ मैं ऐसे लिख दूँ कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस 1 के। तो अब कोसेक y जो है वो x है, तो ये जाएगा माइनस 1 अपान एक्स और अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो ये फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने प्रूव करके दिखाए हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।